औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अज ज़रा थोड़ा जिहा जिहड़ा है वो उर्दू दे विच भी और पंजाबी दे विच भी दोनों ज़ुबानां दे विच जिहड़ा है मैनूं करना पेगा, क्योंकि जिस शख्सियत दे बारे दे विच अज मैं ज़रा गल करन दी जसारत कर रहा हाँ वो दोनों ज़ुबानां दे विच ही उन्हां दा नाम जिहड़ा है अदब दे विच, चाहे वो उर्दू अदब है या वो पंजाबी अदब है, उहदी दोवां दी कहानी जिहड़ी है वो मुकम्मल नहीं हो सकती मुनीर नियाज़ी साहब दे नाम तो बगैर। मुनीर नियाज़ी साहब अपने अहद दे जिहड़े हैं वो इंतहाई मुनफरद जिहड़े शायर और अदीब और दानिश्वर वो गुजरे ने, और साड़ियाँ दुआवां हैं कि रब सोना जिहड़ा है उन्होंने जनता च उन्होंने घर करे। अपनी जिहड़ी है जितने भी उन्होंने हम असर शायर हैं उन्होंने विचों जैसे कि अहमद फराज साहब का नाम लै लो, फैज़ साहब का नाम लै लो, नासिर काज़मी साहब का नाम लै लो, जिहदा भी नाम लै लो, मजीद अमजद साहब का नाम लै लो। ये क्लासिक जिहड़ी है ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। डिक्शन जिहड़ी है वो उन्हां दा जिहड़ा डिक्शन जिहड़ा है वो क्लासिक अदब तो है। पंजाबी दे विच भी वड्डे शायरां नूं वेख लवो, अमृता प्रीतम नूं अगर असीं लैने आ ते अज आखां वारिस शाह नूं उठ कबरां विचों बोल, वारिस शाह नूं आवाज़ मारी ना, ते डिक्शन जिहड़ा है वो वारिस शाह दा क्लासिक दा ही आया। इसी तरह उर्दू दे विच भी उन्हां दे हम असर जिहड़े शायर सन उन्होंने क्लासिक दा ही जिहड़ा है वो गालिब, मीर, वली दक्कनी उन्हां दा ही जिहड़ा है वो डिक्शन जिहड़ा है क्लासिक तो ही उन्होंने लिया। अच्छा, इहदे विच मुनीर नियाज़ी जिहड़े हैं उन्हां दी इनफरादियत सी कि उन्होंने उर्दू और पंजाबी दोवां दे विच जिहड़ा है एक यूनीक अपनी शख्सियत की तरह, जिवें उन्हां दी शख्सियत जिहड़ी सी वो यूनीक सी इंतहाई। इस तरह उन्होंने अपना जिहड़ा एक नवां डिक्शन जिहड़ा सी वो दिता उर्दू शायरी दे विच भी और पंजाबी दे विच भी। मेरा जिहड़ा है सी आगाज़ था वो मैं चाह रहा सा मैं उन्होंने एक शेर तो शुरू करन तो, लेकिन ज़रा मैंने थोड़ा जिहा इस वास्ते हटना पिया कि मैं ज़रा पहले ज़रा कुछ इहदे ते पिछला मैं एक उर्दू अदब के उत्ते एक मैं वीडियो की सी, उहदे ते कुछ नकाद हज़रात जिहड़े हैं वो नाराज़ हुए और उहदे ते इतराज़ भी कुछ आए। तो मैनूं मुनीर नियाज़ी साहब की गल याद आ जाती है जिहदे ते उन्होंने कहा सी कि नकाद जिहड़ा है उहदा काम तखलीक तो बाद आउंदा है और वो सोच दे विच उत्थे नहीं अपड़ सकदा जिथे कि तखलीककार जिहड़ा हुंदा है वो अगर नकाद नूं वेखण लग पेगा तो वो तखलीक नहीं कर सकता। लिहाजा तखलीक जिहड़ी हुंदी है वो नकाद लई नहीं हुंदी है। नकाद की कहंदा है, नकाद की लिखदा है, नकाद तुहाडे बारे की राय दिंदा है, उहदे उत्ते उन्होंने कदी भी जिंदगी दे विच भी उन्होंने कदी बिलीव ही नहीं किया इस चीज़ नूं। अच्छा, पंजाबी दे उन्हां दा डिक्शन जिहड़ा है वो अपना है उन्हां दा, और डिक्शन और उनकी जिहड़ी है सी इंप्रोवाइजेशन उन्हां दोनों के लिहाज नाल अगर असीं वेखने तो वो बिल्कुल एक जिहड़ी है एक बिल्कुल अलग ही एक उन्हां दी जिहड़ी लाइन सी और उन्हां दा एक बिल्कुल ही एक मुनफरद इनफरादियत जिहड़ी है वो सानूं नज़र आती है। अच्छा, इसी तरह नियाज़ी साहब की जिहड़ी सी वो जिहड़ी शख्सियत सी, जिहड़ी उन्हां दी अपनी ज़ात सी, जिहड़ी अपनी उन्हां दी शख्सियत सी, वो भी उन्हां दी शायरी की तरह ही यूनीक सी। और वो जिहड़े सन उन्होंने कदी भी अपने आप नूं जिहड़ा है वो कदी भी किसी उहदे विच नहीं बन्निया, कदी भी जिहड़ा है उन्होंने अपने आप नूं किसी भी बाउंड नहीं किया किसी भी जगह के उत्ते। वो तनख्वाह नूं या नौकरी नूं जिहड़ा सी वो एक समझदे सन कि एक बाउंडिंग है,
एक ये जिहड़ा है ये एक तरह बंदे जिहड़ा है वो बाउंड होकर रह जाता, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पर कंप्रोमाइज़ करना पैंदा है और ये गल उन्होंने हकीकत है। और लिहाजा यही वजह शायद कि उन्होंने जिहड़े सारी जिंदगी है वो फुल टाइम वो शायर सन। इस हवाले नाल भी उन्होंने इनफरादियत है कि वो फुल टाइम शायर सन। फैज़ साहब अगर असीं वेखने तो फैज़ साहब सानू पाकिस्तान टाइम्स के एडिटर भी नज़र आते हैं और होर भी उन्होंने मसरूफियात हैं शायरी तो इलावा। इस तरह उन्होंने हमसरा दे विचों मजीद अमजद जिहड़े सन वो सरकारी मुलाजम सन, नून मीम राशिद ब्यूरोक्रेट सन। सो ये जिहड़ा है ये चीज़ जिहड़ी है वो एक बिल्कुल उन्होंने कुछ अरसा एक है वे कि उन्होंने जर्नलिज्म लाए और उन्होंने यही वजह सी कि मेरी भी एक दफ़ा उन्होंने गल हुई, मैं उन्होंने पूछा मैं कि जी तुसी कुछ कालम नगारी वाल भी आए, सहाफत वाल भी आए, वो पिछे वजह की सी, क्यों छड़ दिता, की वजह बनी? उन्होंने कहा भाई मैं जिहड़ा ना वो बाउंड हो के वो मैं किसी जगह के उत्ते जिहड़ा ना वो उत्ते मैं कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। मैं वो मेरा जिहड़ा काम है, जिहड़ी मेरी तखलीक है वो कंप्रोमाइज़ होंदी है। यह वजह सी जिहदी वजह तो उन्होंने कभी भी जिहड़ा ये उन्होंने बकौल जी मैं खुद उन्होंने नाल जी मेरी गुफ्तगू एक दफ़ा हुई उन्होंने हयाती दे विच, ते उहदे विच उन्होंने किया। कुछ पिछले कुछ दिनों तो जिहड़ा सी मैनू ज़रा उन्हों दा एवें कुछ ज़रा ख्याल आ रहा सी कि नाज़िर साहब के बारे विच मैनू मैं सोच रहा सा, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं सी पै रही कि मैं नाज़िर साहब ते बोलांगा या मैं नाज़िर साहब ते गल करां या मैं नाज़िर साहब ते लिखां। तो मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता हाँ कि मैं इतना वड्डा कोई नहीं हाँ, ना मैं अदीब हाँ इन्ना वड्डा, ना मैं इतना वड्डा कोई जिहड़ा है दानश्वर हाँ, ना मैं कोई मैं एक तालिब इलम हाँ छोटा जिहा। तो इस कशमकश के जिहड़ा है उन्होंने जिहड़ी बरसी भी गुजर गई और मैं वो नहीं कर सकिया। हुण उन्होंने मैं जिहड़ी डिक्शन की गल कर रहा सा कि उन्होंने डिक्शन जिहड़ा है वो टोटली ही एक जिहड़ा है वो मुनफरद उन्होंने बनाता है। वैसे कि उन्होंने एक जिहड़ा एक उन्होंने नज़म का एक जिहड़ा है जुमला एक अपना चंद एक बंद है कि कल मैं बैठा सोच रहा सा गल एक कल बैठा कुछ सोच रहा सा गल एक गुजरे वेले दी अपने पिंड दे पिपलां हेठां छोटी ईद दे मेले दी। हुण ये डिक्शन तुहानूं होर किते नहीं लभदा, ये डिक्शन तुहानूं उन्हां दे हम असरां दे विचों तुहानूं किसते भी नहीं लभदा। ये तो एक बड़ी बिल्कुल पढ़ी लिखी गल है। उस तो बाद मुनीर नियाज़ी साहब के उत्ते एक वड्डा एक इल्ज़ाम आउंदा है और वो इल्ज़ाम है कि जी वो खुद पसंद और अपने जिहड़ा है नरगसीयत का शिकार शायद वो है सन। और ये सवाल उन्होंने जिंदगी दे विच उन्होंने कई बार पूछा गया और इहदा उन्होंने बहुत अक्सर वो जवाब नहीं सन देंदे इहदा और वो बस इस चीज़ को इग्नोर करते सन और उन्होंने बहुत घट मौकों के उत्ते जिहड़ा है कुछ चंद लफज अगर कहे ने तो बोले ने, वरना वो आम तौर पर इनू वो जिहड़ा नहीं सन कर देंदे और नज़रअंदाज कर देंदे सन। हुण उन्हां दे दोस्त एक और वड्डे शायर और वड्डे दानश्वर हैं डॉक्टर मंजर इजाज साहब। डॉक्टर मंजर इजाज साहब का मैं उन्होंने कोलों उन्हां दी जुबानी जिहड़ा सुनिया कि वो कहते कि मुनीर नियाज़ी असल दे विच मुशायरियां दा शायर ही नहीं सी और वो बस अपनी ज़ात दे विच मगर रहने वाला बंदा सी और आम जिंदगी दे विच भी वो अपनी ज़ात दे विच गुम रहिंदा सी। ते जिथों तक मामला सी कि उन्हां दा एक जिहड़ा सी रोज़ी रोटी का जिहड़ा मामला सी, एक तो यह सी कि साहिवाल दे विच जिहड़ा सी नियाज़ी खानदान जिहड़ा सी उन्हां दा और वो काफ़ी बड़ी वड्डी तगड़ी जिम्मेदार फैमिली सी और उस तो इलावा जिहड़ा सी उन्हां दा खानदानी जिहड़ा बिजनेस सी वो नियाज़ी ट्रांसपोर्ट के नां तो सी और उहदे विचों भी उन्हां दा काफ़ी इनकम का जिहड़ा एक सिलसिला उन्हां दा चलदा रहा। बाद च उन्होंने वो उन्हां दा चूंकि उन्हां दा कदी भी जिहड़ा सी वो ना वाही बीजी दे विच सी, उन्हां दा कदी इंटरस्ट हैगा सी और ना ही उन्हां दा कोई बिजनेस दे विच हैगा सी। उन्हां दा तां इक्को ही जिहड़ा सी वो शुरू भी सी ते आखिर भी जिहड़ा इक्को इश्क सी
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੀ ਔਰ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਸੱਲਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮੰਜ਼ਰ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਟਵਾਰੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ, ਜਾਇਦਾਦ ਵੰਡੀ ਗਈ ਤੇ ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਚਾਚਾ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਨੀਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚਾਚਾ ਤੇਰੇ ਮਰਨ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਰੋਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੇ 5 ਦਰਿਆ ਰੋਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਰੰਗ ਦੇ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜੈਨੂਅਨ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਔਰ ਜੈਨੂਅਨ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਉਹ ਹੈ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫੀਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ 5 ਦਰਿਆ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੋਏ ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦੇ ਮਰਨ 'ਤੇ। ਸੋ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੀ ਕੁਛ ਵਕਤਨ ਫਵਕਤਨ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬੜੇ ਲਤੀਫ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਮਿਜ਼ਾਜ ਵੀ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ ਮਿਜ਼ਾਜ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਔਰ ਫਿਕਰਾ ਕਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਔਰ ਫੌਰੀ ਫਿਕਰਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਲੁਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਇੰਤਹਾਈ ਸੰਜੀਦਾ ਔਰ ਇੰਤਹਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਡਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਸ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਮਿਲਦਾ ਜ਼ਰਾ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਖਾਕਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਖਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਕਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸੇਗਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਖਾਕੇ ਉਹ ਖੁਦ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਗਾਵਤ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬੇਜ਼ਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯਕਸਾਨੀਅਤ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਵੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਮੇਰੀ ਰਹੀ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸਨ। ਉਹ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਣੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ, ਮੈਂ ਜੋ ਪੁੱਛਣੇ ਛੱਡ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਮੰਜ਼ਰ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਨਕਾਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਬੇਨਿਆਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅੱਛਾ ਉਹ ਯਾਰ ਬਸ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਹੜੇ ਸਫ਼ੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਬੇਨਿਆਜ਼ੀ ਦਾ ਆਲਮ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮਿਲਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿ ਇੰਝ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਮਿਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਕਤੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਕਤੀ ਇੱਕ ਫੇਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਓਵਰਆਲ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ
अपने आप च महव रहे और एक ऐसा शायर ਜਿਹੜਾ कि इस सारिया चीज़ों तो बेनियाज होकर अगे बढ़ता रहा। और वो कोई नरगसीयत सी और ना ही वो कोई खुद पसंदी सी, वो सिर्फ उन्हों का इजहार बेनियाजी सी और इजहार जड़ा सिस्टम जड़ा है सी, एक राज सिस्टम सी, ਉਹਦਾ एक ਉਹਦੇ तो इजहार बेजारी कह लो वो सी। तो वो एक बारी मैं उन्होंने पूछ बैठा, मैं कि जी ये तुसी तुहाड़ा जिहड़ा शेर है कि आदत ही बना ली है तुमने मुनीर अपनी, जिस शहर में भी रहना उकताए हुए रहना। तो हस पे तो मैनू कहंदे ने हुण मैनूं दस मैं की करो, इहदे ते मैं की आखां। मैं कहा जी तुसी इहदे ते जिहड़ा है तुसी हर जगह ते तुसी उकताए हुए हो, तुहाडी सारी शायरी जिहड़ी है वो बगावत है और उकताहट और बेजारी है। तो एक ही किदे तो है। तो कहन लगे मैनू एक गल दस, असी जिथे भी जाने साड़ी पूरी जी जिंदगी है जी असी गुजार रहे हैं, उहदे च यकसानियत तो अलावा की शै नवीं शै की है? कोई नवीं शै तो नज़र आउंदी है? मैं कहा जी वो तो कोई नहीं है। तो कहते बस फिर तेन जवाब मिल गया तेरा। इस तरह जो वैसे को कहते यकसानियत जी है कि जो हर चीज़ से यकसानियत तो नज़र आती है, एको जी चीज़ है, एको जी सारा कुछ नज़र आता है, तो होर तुसीं की एक्सपैक्ट करते हो, होर मैं की आखां, होर मैं की कहां। इस तरह उन्होंने एक होर करीबी बड़े उन्होंने अच्छे दोस्त रहे और उन्होंने बहुत अच्छे दोस्त सन और मुसन्निफ भी, शायर भी, और मुनीर अहमद शेख साहब। और उन्होंने भी ये कहना सी कि उन्होंने एक मुकम्मल शायर के तौर पर जिहड़ा सी वो जिंदगी गुजारी और शोहरत और ये जिहड़ा सारे मामला सन इन्हां कोलों वो ज़रा लाताल्लुक ही रहे और बल्कि बेजार ही रहे। बेजारी उन्होंने बार बार उन्होंने इस वास्ते शायरी उन्होंने बेजारी आती है और उन्होंने जिंदगी के भी ये आता है कि उन्होंने बेजारी का इजहार करते सन, वो इस चीज़ तो नहीं सन करते। और ये एक अहद का तकाजा जिहड़ा है, मुनीर नियाज़ी बुनियादी तौर पर एक जेनवन एक शायर सन और वक़्त और हर अहद का जिहड़ा हुंदा है तकाजा हुंदा है कि वो एक दानश्वर या एक जिहड़ा है वो शायर जिहड़ा है वो फुटदा है। जिमें एक पौधा जमीन दे विचों वो फुट के और जमीन का सीना चीर के और अपनी जगह कढ़दा है और वो उग पैंदा है, उगदा है, फुटदा है। मुनीर नियाज़ी भी धरती दे विचों इस तरह फुटन वाला और वो जेन्युइन एक शायर और अदीब सन। जिथे तक उन्होंने एक बारी दे विच उन्हां दा एक मैनू तफसीली जवाब, मैनू बड़ी तहकीक तो बाद एक उन्हां दा तफसीली जवाब मैनू मिलिया, वरना उन्हां दा जिहड़ा है इस मौजू दे उत्ते। और ये वो सवाल है कि जिहड़े उन्होंने एक बारी नहीं बार बार होया कि जी नरगसीयत और खुद पसंदी। अच्छा ये उत्ते उन्हों का जिहड़ा तफसीली मैनू एक कोई जिहड़ा बहुत उन्होंने संजीदगी दे नाल और बड़ा एक जवाब, वरना वो बहुत एक दा जुमला कह के गुजर जाते सन, इस मौजू नूं स्किप कर देंदे सन। एक जगह के उत्ते मैनू उन्हों का वो मिलिया जवाब और वो ये सी कि वो कहंदे सन कि ये मेरा डिफेंस मैकेनिज़म है कि मैं अपने आप नूं, इहनूं तुसीं मेरा डिफेंस मैकेनिज़म कह सकते हो कि मैं अपने आप नूं जिहड़ा है वो इहदे विच फजूल मामलात कोलों बचण वास्ते मैं अपने आप नूं बंद कर लैना। इहदे च ये मेरा डिफेंस मैकेनिज़म है कि बजाय इससे कि मैं जिहड़ा है उहदे मामलात उन्हें की किया या उसने की लिखिया या उसने की आखिया या उन्हें फलाने की इंज कीता फलाने वो कीता, वो कहंदा मैं इन्हां मामलात च नहीं पैंदा। मैं इन्हां मामलात चों बचण वास्ते जिहड़ा है लोग मैनू खुद पसंद कहण या मैनू जिहड़ा नरगसीयत का शिकार कहंदे ने या जो भी कहण मैनू जो मर्जी कहण, मैनू परवाह कोई नहीं होती।
मैं इनू समझना, मैं सिर्फ मेरे नज़दीक ये कि ये मेरा डिफेंस मैकेनिज़म है और मैं इनू अपने इस मुदाफ़ती हरबा जिहड़ा है मैं इनू इस्तेमाल करना वा कि जदों भी मैं इस किस्म की सिचुएशन दे विच हुन्ना वा तो मैं इनू इस्तेमाल करना वा और मैं उन्होंने इस्तेमाल करके मैं अपने आप को उनके अंदर बंद कर लेना वा। लिहाजा मैं जिहड़ा है उहदे विच फजूल मामलात दे मैं बच जाना वा। दूसरे नंबर के उत्ते उन्होंने जिहड़ा है वो ये है कि मेरा जिहड़ा काम है उस इंटरव्यू दे विच ही उन्होंने मैनू वो जुमले मिले सन कि मेरी शायरी जिहड़ी है वो आम लोगों लई है, आम आदमी लई है। बाकी रहे कि जी मेरे हमअसर मेरे बारे की सोचते हैं, नकाद की सोचते करते कहते हैं या की सोचते हैं, मैनू उस चीज़ का मेरा कोई मसला नहीं है, मेरी कोई परवाह नहीं है। मैनू मुनीर रियाजी साहब जिहड़े सन उन्होंने पंजाबी दे विच ड्रामे भी लिखे शुरू दे विच, ते उहदे विच उन्होंने माँ बोली नूं जिहड़ा सी वो अपना इजहार का जरिया बनाया। पंजाबी दे उन्होंने जिहड़े शुरू के ड्रामे हैं, रेडियो पाकिस्तान वास्ते उन्होंने ड्रामे लिखे, कुछ ड्रामे उन्होंने बहुत थोड़े जे ने जिहड़े चो मेरे ख्याल चंद एक ही ऑन एयर गए सन, उन्होंने टीवी वास्ते लिखे क्योंकि उन्होंने मिजाज जिहड़ा सी वो उन्होंने जरा जिवें मैं पहले अर्ज किया है कि वो मुख्तलिफ सी, वो बंदिशां दे विच या उहदे विच रह के काम करने वाले वो अपने आप को नहीं समझते कि मैं जिहड़ा है वो बंदिशां दे विच या उहदे विच रह के मैं काम करांगा। इस वास्ते शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि उन्होंने इस पासे नहीं गए। अंग्रेज़ी नज़मां भी लिखियां शुरू के विच उन्होंने, जिस तरह मैं अर्ज किया जाए नज़म भी आए, अपना अखबार भी कढ़िया और वो जिहड़ा सी अपने अखबार के बारे यही कहते हैं कि जिहड़ा अपना उन्होंने एक जिहड़ा परचा कढ़िया सी उहदे बारे यही कहते हैं कि मैं उन्होंने बंदिशां दे विच जिहड़ा सी नौकरी दियां उहदे वास्ते कि मैं आज़ाद हो के कि मैं वो तो नहीं हो सकता कि मेरे ते फलां पाबंदी है, मेरे ते फलां पाबंदी है कि मैं नहीं लिख सकता, मैं ज़्यादा ना जो मर्जी चाहवां मैं लिख सकता। इस वास्ते मैं अपना जिहड़ा सी मैं परचा कढ़िया। तो नकदीन के बारे भी वो परवाह नहीं सन करते और उहदे बारे वो कहते सन कि आम आदमी तो वड्डा नाकद जिहड़ा है वो कोई नहीं होंदा। लिहाजा वो इस वास्ते नकादल वो कहते सन कि तुहाडा जिहड़ा है नकादल जिहड़ा वेख के लिखदा है उहदा इतकाद कमज़ोर हो जाता है। ये नया सादा जुमला है कि उन्होंने अक्सर जिहड़ा सी वो लिखण वाले आम जिहड़े नए लिखण वाले भी उन्होंने मिलते सन या कोई उन्होंने जिहड़े सन जूनीयर उन्होंने मिलते सन तो वो अगर नसीहत करते सन उन्होंने तो वो यही कहते सन कि नकाद हल वेखण वाले वेख के लिखण वाला जिहड़ा है वो इतकाद कमज़ोर हो जाता है। लिहाजा वो अपना जिहड़े अपने काम वाल ध्यान नहीं दे पाता, वो नकादां दे बारे ही सोचता रहता है। तो इस वास्ते नकादां कोलों जिहड़ा है वो हमेशा जिहड़ा है बेनियाज रहे और जिवें मैं पहले भी अर्ज किया है कि उन्हों का जिहड़ा ये कहना सी कि नकाद का जिहड़ा रोल है वो तखलीक तो बाद आता है, तो वो उस सतह ते नहीं पहुँच सकता जिस सतह ते पहुँच के जिहड़ा तखलीककार तखलीक कर रहा है। नकाद उस सतह ते नहीं पहुँच सकता, उन्होंने तो एक बनी बनाई एक चीज़ मिली है वो सामने आई है तो वो तबसरा कर रहा है कि जी इंज कर लेंदे या इंज कर लेंदे या इस तरह कर लेंदे या इंज हो जाता तो चाहे बेहतरी हो सकती। वो एक बनी चीज़ के उत्ते गल कर रहा है, वो तखलीक जिहड़ी हो चुकी है वो उहदे ते गल कर रहा है। तखलीकी अमल दे विचों जिहड़ा गुजरना है वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। लिहाजा इस वास्ते जिहड़ा सी वो बिल्कुल ही उहदे तो एक सानू जिहड़ा एक उन्हां दे दौर उन्हां दे अहद ते जिहड़ा बल्कि हुण भी कई नकाद जिहड़े ने वो जिंदा हैं और उन्हां दे बारे चो बड़े जिहड़े जुमले कहंदे सन वो मैं ते नहीं कह सकता कि वो बस छड्ड दिओ। ते लेकिन उन्हां दा इहदा रोल नहीं है, इहदा रोल तखलीक तो बाद दा है, तो इस वास्ते इनू जिहड़ा है वो हावी ना करो। लिहाजा वो उन्होंने कभी इन्हां दी परवाह भी नहीं सी करदे, वो इन्हां दी करदे। और कुटन का जिहड़ा दौर है यानी कि कुटन और अमरीयत का जिहड़ा दौर है उस गलबन उन्होंने इशारा जिहड़ा सी मैं जुरत नहीं कर सकिया उन्होंने को पुछण दी कि वो ज़ालक की अमरीयत की गल कर रहे हैं या वो उस तो पहले की गल कर रहे हैं।
ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮੰਜ਼ਰ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਨਾਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਲਾਵਤਨ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲੰਦਨ ਗਿਆ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸਾਈਲਮ ਜਿਹੜਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸਨ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਲਾਵਤਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਕੁੱਟਣ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ, ਨਾ ਜ਼ਮਾਨੋ ਮਕਾਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਦੌਰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਖਲੀਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਮਗਨ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਮਾਲ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸਲ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸਲ ਨਕਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮ ਜੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਮਸ ਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਫਰਾਦੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵੱਲ ਗਰੋਹਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੋਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਗਰੋਹਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੋਹਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਗਰੋਹਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੂਮ ਫਲਸਫੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਖਲੀਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਖਲੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਖਲੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਖਲੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਤਖਲੀਕ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਬਹਿਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਫਲਸਫਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਿ ਉਹ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਡਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਡਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਕਸ਼ਨ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ, ਕਲਾਸਿਕ ਤੋਂ ਲਿਆ, ਨਾਸਿਰ ਕਾਜ਼ਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਮਜੀਦ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਨੇ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ।
ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਟਾਈਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੋਚ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਲਈ। ਔਰ ਇਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਡਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਡੋਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਡਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜੁਰਤ, ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਉਹ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਬਲੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਬਗਾਵਤ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਸ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਜ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਅਸਲੂਬ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਗਾਵਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ ਹੈ ਉਹ ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦੇ ਸਿਰ ਹੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੁਰਤ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਫਰਾਦੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ ਸੀ ਮਾਮਲਾ। ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰੱਖਦੇ, ਉਹ ਮੁਕਾਲਮੇ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮ ਬੋਲ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਤਖਲੀਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਕਿ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜੁਮਲਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਫਾਲੋਅਰ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸੇ ਕਈ ਜੁਮਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਰੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾਂਗੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਕ ਦਾਨਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਕੂਕ ਦਾਨਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਪੀ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਾਮਵਰ ਗੁਲੂਕਾਰ ਨੇ ਗਾਇਆ ਔਰ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਲਈ ਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਜ਼ਰਾ ਚੰਦ ਮਿਸਰੇ ਪੇਸ਼ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗਜ਼ਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਉਹ ਗੀਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। तेरा होना भी ज़रूरी था, ना होना भी ज़रूरी था, किसी की याद का हस्ती में ना होना भी ज़रूरी था, हमेशा एक ही आलम में होना हो नहीं सकता, मुसलसल का कहीं आकर बदलना भी ज़रूरी था, शबे बारां में खो जाना, मकाने यार नज़रों से, वो बरके शब का इस दर पर चमकना भी ज़रूरी था, कहाँ तक सोचते उसे हम शामे गरीबा में, थकन इतनी सफ़र की थी कि सोना भी ज़रूरी था, मुनीर अब मान भी ले तू मुकद्दर की हकीकत को, जो है वो भी ज़रूरी है, जो गुज़रा वो भी ज़रूरी था। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਹਕੂਕ ਦਾਨਿਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ
तो नियाज़ी साहब का हक बनता है कम अज़ कम उन्होंने इस चीज़ का क्रेडिट मिलना कि वो जिहड़ा ये गीत है कम अज़ कम साढ़े वो गुलूकार जिहड़े हैं साढ़े बहुत नामवर गुलूकार हैं राहत फ़तेह अली खान और बहुत वड्डा नाम है उन्होंने वो ज़रा वड्डेपन का मुजाहरा करन और वो इस चीज़ को जिहड़ा सामने लैके आना चाहिए। मैं इस वास्ते इस चीज़ को ज़रा लैके आया सामने नियाज़ी साहब की गज़ल बहुत थोड़ी बड़ी घट लोगों को जिहड़ी है सामने आई इस वास्ते मैं इनू चुनिया कि इनू ज़रा मैं लैके आवां सामने कि कम अज़ कम उन्होंने क्योंकि अपनी जिंदगी दे विच जिहड़ा सी उन्हां दा एक चूँकि आप नियाज़ी साहब जिहड़े सन नियाज़ी साहब फुल टाइम शायर सन लिहाजा इस वास्ते नियाज़ी साहब अपनी जिंदगी दे विच कदी भी वो अपनी कोई नज़म छापण दा या वो किसी भी जगह उत्ते कोई वो पेश करन दा वो बाकायदा बिल्कुल मुआवजा वसूल करते सन इहदे च कोई शक नहीं है कोई दो राय नहीं है क्योंकि उन्होंने एक बिल्कुल जायज़ एक चीज़ सी कंसर मैं फुल टाइम शायर हाँ मेरा और कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है। सो अगर वो जिंदा होंदे तो उन्होंने हुण तक केस ठोक दिता होना सी। ये इन्हां दी खुशकिस्मती है कि नियाज़ी साहब की हयाती तो बाद जिहड़ा है वो मामला ये सामने आया तो जिस तरह उन्होंने एक उन्होंने गीत जिहड़ा सी जिवें मैं पहले कहा कि उन्होंने फिल्मां लई भी उन्होंने लिखिया तो उन्होंने बहुत थोड़ा लिखिया उहदे विच भी वो वजह बंदिशां ही सन कि वो बंदिशां दे शिकार वो कदी भी नहीं हो कि जे इन्ने टाइम दे विच लिख के देना तो जरूर लिख के देना तो इन्ना टाइम है तो यह जनाब होएगी उहदी अपना कि उन्होंने कहते हैं डेडलाइन है और फलां फलां वो डेडलाइन वगैरह तो कायल नहीं सन। सो नसीम बेगम ने उन्होंने बहुत अच्छा गाया सब तो अच्छा गाया इस बेवफा का शहर है और हम हैं दोस्तों बहुत कमाल गज़ल और इस तो बाद नसीम बेगम तो बाद बहुत सारे लोगों ने गाया लेकिन जो नसीम बेगम ने गाया उन्होंने वो कमाल सी जो नसीम बेगम ने उन्होंने गाया वो कमाल सी उन्होंने वो गज़ल और शख्सियत के हवाले नाल उन्होंने जिहड़े बहुत सारे लोग जिन्होंने उन्होंने वेख्या होया जवानी दे विच असीं तां उन्होंने जवानी च नहीं देखा लेकिन उन्होंने बारे ये बहुत सारे यानी शाहिद ने लाहौर दे विच जिहड़े कहंदे ने कि नियाज़ी साहब दा जिहड़ा सी वो इतना हैंडसम इंसान सन और हाइट माशाअल्लाह और उन्हों का जिहड़ा सी वो गोरा चिट्टा रंग और वो सारा कि वो कहते माल रोड उत्ते बाकायदा तौर पर वो जो गुजर रहे होंदे सन तो बाकायदा जिहड़ा कहंदे कि मुड़ के वेखना कि लोग वाकई मुड़ के खलो के लोग मुड़ के वेखते सन क्योंकि बंदा जा रहा है तो वो इस किस्म की उन्होंने एक शख्सियत जी सी ज़ाती एक शख्सियत सी। बाकी बहुत सारे शायरां दा जिहड़ा है वो आंदा खवातीन दे नाल मामलात और नाम आते हैं और इस चीज़ तो भी मुनीर साहब जिहड़े ने वो बेनियाज ही रहे। ये उत्ते डॉक्टर मंजर रिजाज साहब का यह कहना सी कि नियाज़ी साहब वालों रिस्पॉन्स होंदा तो किसी होर अगला यानी कि अगर चलो किसी ने दिलचस्पी अगर नियाज़ी साहब ने विखाई तो किसी होर उन्होंने किसी पासों दिलचस्पी हुई दिखाई गई होएगी तो वो डॉक्टर मंजर रिजाज साहब ने बड़ा खूबसूरत जुमला से उन्होंने कि उन्होंने कहा कि जी वो वास्ते जिहड़ा सी वो रिस्पॉन्स नियाज़ी साहब वालों तो होना जरूरी सी ना तो नियाज़ी साहब ने कोई रिस्पॉन्स दिता ही नहीं तो इस वास्ते ये उन्होंने एक होर उन्होंने खूबी वो ये वे कि जो उन्होंने अपने जिहड़ा उन्हों का एक रसाला सी अल निसार उहदे विच उन्होंने नून मीम राशिद और अली जलाल बागपुरी अली बागपुरी जलाल उन्हों और दूसरे शुअरा का जिहड़ा कलाम जो छापिया तो उन्होंने काफ़ी अच्छी जी सी रॉयल्टी जी सी वो उन्होंने पेश की और उन्होंने दी और ये उत्ते उन्होंने जी अहलियत सन उन्होंने इतराज़ भी किया और इससे भी जिहड़े गवाह हैं वो डॉक्टर मंजर रिजाज साहब हैं तो उन्होंने जो इतराज़ किया कि नियाज़ी साहब तुसीं जिहड़ा रॉयल्टी दे रहे हो और तुहानूं तां कदी इन्होंने दी नहीं है तो उहदे उन्होंने पंजाबी दे विच जिहड़ा सी वो जवाब दिता कि उदों तकड़ी उन्हां दे हत्थ सी अज तकड़ी मेरे हत्थ है। ये मुनीर नियाज़ी दी शख्सियत सी वो तो पूरा असी जिन्ना भी बोलते रहिए वो तो पूरा अहाता नहीं हो सकता लेकिन एक छोटी जी काविश एक छोटी जी कोशिश की है और ये अगर कोई
मैं एक मेरा एक जज्बाती ताल्लुक भी रहा है, मेरे लिए बड़ा औखा है मेरे लिए ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬੋਲਣਾ। ਤੇ ਨਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਖਤਤਾਮ ਕਿ ਕੁਝ ਉਂਝ ਵੀ ਰਾਹਾਂ ਔਖੀਆਂ ਸਨ, ਕੁਝ ਉਂਝ ਵੀ ਰਾਹਾਂ ਔਖੀਆਂ ਸਨ, ਕੁਝ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਗਮ ਦਾ ਤੌਕ ਵੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਨ, ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਨਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਲਈ ਦੁਆ तमाम ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਫਰਮਾਨ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब रखा।